अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, कल हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने जो है कम टर्न आउट वाले ज़िमनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर लिया है। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर इंतखाबात हुए थे, जिसमें कौमी असम्बली की तमाम 6 नशस्तों के ऊपर जो है नून लीग की बरतरी हासिल थी, जबकि पंजाब असम्बली की भी 6 नशस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अब मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ही अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ सादा अक्सरियत हासिल हो गई है, जिससे वो, इसका मतलब यही है कि वो बासानी बिल्स पास करवा सकेंगे। कल जिन हलकों में इंतखाबात हुए वहाँ 2024 के इंतखाबात में 11 सीटों पर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी और अब इनमें से ज़्यादातर इंतखाबात इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनको जो सीटें मिली थी और जो उनके खिलाफ मुकदमात किए गए थे उनमें उनको सज़ा हो गई है, जिसके बाद वो असम्बली की रुकनीत से नाअहल हो गए हैं। NA 129 लाहौर में इंतखाबात मियाँ अजहर की वफ़ात की वजह से हो रहे थे, जबकि PP 269 मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबात इसलिए हो रहे थे कि वहाँ से पीपल्स पार्टी के MPA मियाँ अलमदार कुरैशी ने इस्तीफ़ा दे दिया था। मुजफ्फरगढ़ के सूबाई हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने ही दोबारा कामयाबी हासिल की है। इस हलके में मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था और पीपल्स पार्टी की हमायत की थी। इस ज़िमनी इलेक्शन में सबकी नज़रें जो हैं वो NA 18 हरीपुर की तरफ लगी हुई थी, जहां मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज़ खान और तहरीक इंसाफ के साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की एहलिया शहरनाज उमर अयूब के दरमियान सख्त मुकाबला था। बाबर नवाज़ खान ने 1,60,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि शहरनाज अयूब खान उमर अयूब को 1,20,000 जो है वो वोट मिले हैं। ताहम उमर अयूब खान ने इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया और दावा किया कि RO ऑफिस में नताइज तब्दील किए गए थे। उनकी बाइट हम आपको सुना नहीं सकते चूँकि अब वो भी बैंड है। तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी NA 185 में धांधली का इल्ज़ाम आयद कर रही है, जहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर लगारी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात को रेफरेंडम करार देते हुए कहा है कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर एतमाद का वोट दिया है। ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया, जिनको इमरानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था। आज ना फैज हमीद है ना वो इमरानदार जजेस हैं, तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। जब आपको अवाम पे एतमाद हो, जब आपको पता हो कि अवाम आपके साथ है, आप कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करते या इलेक्शन का बॉयकॉट करने की मुनाफकत नहीं करते या ड्रामा नहीं करते। 2024 के इंतखाबात के बाद ये पहला मौका है कि मुस्लिम लीग नून अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर भी बआसानी कौमी असम्बली चला सकेगी। क्या 28वीं आईनी तरमीम के लिए माहौल बनाया जा रहा है? हमारे साथ मौजूद है नदीम अफजल चंद, सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी देर बाद आज आप नज़र आए हैं, बहुत शुक्रिया। शफकत अब्बास अवान साहब, आप एक वकील भी हैं, जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब भी वकील हैं, आप मेंबर हैं कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप तर्जुमानी करेंगे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए कौमी विरसा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी तरह सहाफ़ी रह चुके हैं, तो आज सहाफ़ियों और वकुला का इकट्ठ है। मगर सबसे पहले हरीपुर में मैं आपसे जानना चाहूँगी शफकत अब्बास साहब कि क्या हुआ है, आपके क्या वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैं कल हरीपुर में था, मैं सुबह गया हूँ और रात 12 बजे वापस आया था। मैंने बड़े पोलिंग स्टेशन, वो गाजी से लेकर हरीपुर तक 150 किलोमीटर का सफ़र है या 100-125 का, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ। 2-3 बातें हैं कहने वाली। एक तो ये है कि वहाँ पे टर्न आउट जो था वो पिछले जो जनरल इलेक्शन था उसके मुकाबले में 70% था। अच्छा, हर जगह पे। हाँ। बिल्कुल इस तरह नहीं था कि जितने लोग जनरल इलेक्शन में वोट डालने आए थे उतने आए हैं। कहीं पे पहले 800 हुआ है तो अब 600 हो रहा था, कहीं पे ये तो होता है बाई इलेक्शन। जी होता है। अच्छा, हम आ गए, ओवर हो गया इलेक्शन और रिजल्ट आना शुरू हो गया। जहाँ जहाँ से रिजल्ट आ रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं शहर बानो उमर अयूब, वो बड़े वाज़ेह लीड से जीत रही थी।
उनकी 12 बजे फिर हम आप वापस आ गए, उनको मुबारकबाद दी कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन जीत गए हैं। और थोड़े से पोलिंग स्टेशन को 100 के करीब रह गए थे और लीड जो है वो 30,000 के करीब थी, तो हम वापस आ गए। कितने बजे आप वापस आए? मैं 12 बजे 11 बजे वहाँ से 11:30 निकला हूँ। ठीक है। और बिल्कुल बड़ा क्लियर था। अब हुआ क्या है कि आरओ ऑफिस में वो सारे रिजल्ट चेंज कर दिए, जो फॉर्म 45 आए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिए हैं वो चेंज कर दिए और नया फॉर्म 45 तैयार किया गया है। और देखें कि 3,20,000 वहाँ पे वोट पोल करवा दिया गया है। जनरल इलेक्शन में 3,30,35 हुआ था और 3,20,000 पोल करवा दिया है, उसमें 12-15,000 टीएलपी का वोट निकाल दें तो आप ऐसे ही समझिए जितना जनरल इलेक्शन में हुआ था इतना पूरा पोल करवा दिया गया। और किसी भी जगह पे पोलिंग, हर पोलिंग स्टेशन पे यही शिकायत थी कि लोग 70% तक, बस ये मैक्सिमम था, इससे ज़्यादा हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो आपका ये ऑब्जर्वेशन है कि जो वोट पड़े वो ज़्यादा थे और जो टर्नआउट था वो लो था, ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि वोट तो उतनी ही है बॉक्सेस में, अब किसने खोलने हैं। सिर्फ जो बाबर नवाज खान है उनको 2 से ज़रब दे दी गई है उनके वोटों को। अच्छा, बस इतना सारा किया उन्होंने, लंबा चौड़ा कोई नहीं की अवदान दिया। मैं कहूँ कि वो 80,000 थे वो 1,62,000 कर दिए हैं, ये 64, बस इतनी सारी बात है। और उनके 2-4 हज़ार कम कर दिए होंगे। 40,000 की लीड से शहर बानो जो हैं, शहर नाज उमर अयूब जो हैं, शहर नाज उमर अयूब वो जीती हुई हैं इलेक्शन। ठीक है। ये चंद साहब, पीपल्स पार्टी को भी हालांकि आप का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कम से कम कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, मगर हमने देखा कि NA 185 के अंदर आप भी ये कह रहे हैं कि जी धांधली की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। बिस्मिल्लाह। देखिए मुझे जब भी कोई इलेक्शन होता है या कोई इवेंट होता है 2-3 पहलू होते हैं। एक तो क्या इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान की इज्जत उस इलेक्शन से बढ़ी या कम हुई। दूसरा, लोगों को जमहूरियत पे लोगों का यकीन बढ़ा, लोगों का इस निज़ाम पे यकीन बढ़ा या कम हुआ। ये जो रेफरेंडम कहा जा रहा है, रेफरेंडम के ये पैरामीटर होने चाहिए। हार जीत नहीं, कोई हारा कोई जीता, ये होता रहता है। मसला इन द लॉन्ग रन आपने इस पाकिस्तान को चलाना है। आज इक़्तिदार की शमा आपके पास है या किसी के पास नहीं है, ये एक अलहदा बात है। आज वक्त गुजर जाएगा, कल को ये तारीख का हिस्सा बनेगा। इस मुल्क में ज़िया-उल हक का रजीम आज तारीख का हिस्सा है, लोग याद करते हैं, किन अल्फाज में याद करते हैं ये आप देख लें। उससे बाद मुशर्रफ का रजीम आया, या मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई, या बीबी की गवर्नमेंट आई, या खान साहब की गवर्नमेंट आई, जिसकी भी आई तारीख का हिस्सा बना हुआ। इलेक्शन कमीशन भी बड़े बड़े बने, बड़े बड़े फार्मूले हुए। तो क्या इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का रोल इफेक्टिव लोगों को नज़र आया? लोगों का एतमाद बढ़ा? मेरा ख्याल है नफ़ी। दूसरा ये है, क्या जमहूरियत इस इलेक्शन से मजबूत हुई, लोगों का एतमाद जमहूरियत पे बढ़ा? जमहूरियत पे फिर ये होता है कि जमहूर की आवाज़ देखें इलेक्शन कहीं पे PTI जीती, कहीं पे हारी, कहीं पे नहीं लड़ा, बाइकाट हुआ। पहले तो इलेक्शन ये उसी दिन मुतनाज़ा हो गए जिस दिन एक जमात ने बाइकाट किया, लेकिन चलो बाइकाट किया उन्होंने, उसके बाद अब हुकूमत को और प्रोएक्टिव एग्रेसिव मतलब डेमोक्रेटिक वे के तौर पे चाहिए था कि इस तरह करते कि PTI को आज पशेमानी होती कि हमने बाइकाट क्यों किया। इनको ये पशेमानी होनी चाहिए थी, लेकिन जो DG खान में हुआ, आप कहते हैं बात की है और आप देखें हम हुकूमत में हैं, हम हुकूमत के इतादी हैं, तो क्या हम मुतमईन हैं DG खान के इलेक्शन पे? क्या अलमदार कुरैशी हमारा जो जीता है उस हल्के से आप मुतमईन हैं? जो अलमदार कुरैशी के साथ जो कुछ हुआ, जिन हालात में वो जीता, तो क्या आप अगर आज हम इतादी के तौर पे हम एक स्टेटमेंट दे दें तो फिर कल को हुकूमत शुरू हो जाएगी और ट्रोलिंग शुरू हो चुका। आजकल एक गाली देने का अजीब तरीका है कि आप सोशल मीडिया पे GG ब्रिगेड बनाए हुए हैं, सारों ने सरकारी पैसों पे। अलमिया ये है कि सरकारी पैसों पे GG ब्रिगेड है। तो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि जब आपके घर के फ़र्द ही मुतमईन ना हो, जो इतादी होते हैं आपके, वो आपके घर के फ़र्द होते हैं, तो आप दूसरों को कैसे मुतमईन कर सकते हैं? तो पीपल्स पार्टी अगर मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मैं समझता हूँ कि हम इन इलेक्शंस पे जो कुछ DG खान में इन्होंने किया, जो कुछ मुजफ्फरगढ़ में इन्होंने किया, हम कथित तौर पे
मैं समझता हूँ हमारे रिजर्वेशंस हैं, बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं, और हम हुकूमत से बात भी करेंगे, अपनी पार्टी क़यादत से भी बात करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं आज ही कुछ फीडबैक मिला है, वीडियोस मिली हैं, हालात मिले हैं, वहाँ के कैंडिडेट से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बात करने का कोई नतीजा निकलेगा? नतीजा निकले ना निकले, देखें मेरी बात सुने, नतीजा देखें, नतीजा निकले ना निकले, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए एक वर्कर के तौर पर, अपनी क़यादत के सामने, और हमारी क़यादत को पता हो कि हमारी पार्टी के अंदर ये आवाज़ है जी। और ये जमहूरियत के अंदर ये एक हुस्न होता है जमहूरियत का, एक डेमोक्रेटिक वे में, एक महज़ब तरीके के साथ हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हुकूमत नाराज़ होती है तो नाराज़ हो जाए, फेयर इनफ। मगर ये जो आपने एक नुक्ता उठाया ना हुज़ैफा साहब, जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि देखिए आपको चाहिए था कि आप ये इलेक्शन साफ और शफाफ कराते, ये आपके ऊपर ओनस था, आप हुकूमत में थे, पहले आपके ऊपर धांधली के इल्ज़ाम लग चुके हैं, तो एक तरह से आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी कि आप ये जो इलेक्शन है ये साफ और शफाफ कराएं। मगर आज आपके इत्तेहादी भी आपसे ये शिकायत कर रहे हैं कि इलेक्शंस 2 हलकों में कम अज़ कम जो है हमें कबूल नहीं है ये इलेक्शन, और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। जी बहुत शुक्रिया जी, मैंने बड़ा पेशेंटली सुना है। नदीम अफजल चंद साहब मेरे भाई हैं और ट्रू डेमोक्रेट हैं, इनकी मैं वैसे बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ मालूमात उनके पास दुरुस्त नहीं है। पहले तो मैं डेरा गाजी खान पे बाद में जाऊंगा, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में इनका उम्मीदवार जीता है पीपल्स पार्टी का, उसने 55,000 वोट लिए हैं, और जिस उम्मीदवार को हमने टिकट दिया था और फिर इत्तेहाद होने की वजह से टिकट वापस लिया, इकबाल पताफी उसका नाम है, उसने 46,000 वोट लिए हैं, और वो उसी तरह की वीडियोस वो अलमदार कुरैशी के खिलाफ दिखा रहा है, जो दोस्त मोहम्मद खोसा जो है वो हमारे उम्मीदवार महमूद कादिर लगारी के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, और वहां पर यही इल्जाम पीपल्स पार्टी पे लगा है कि आजाद उम्मीदवार को हरवाने के लिए पीपल्स पार्टी को आउट ऑफ वे जो है वहां पर एकोमोडेट किया गया, उनके लिए पोलिंग स्टेशन तब्दील किए गए। ये सारी चीजें तहरीरी मौजूद हैं, अगर आप इस प्रोग्राम के दौरान भी अपने किसने किए तब्दील, वो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लग रहा है कि पीपल्स पार्टी चूंकि हुकूमत की इत्तेहादी है, हुकूमत ने मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी की खातिर एक आजाद उम्मीदवार को जीतने नहीं दिया, हालांकि वो आजाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर था। टिकट जारी हुई, टिकट जारी होने के 2 दिन बाद जो टिकट हमने वापस ली, ये चंद सब जानते हैं। और दोस्त मोहम्मद खोसा का अब बात यह है कि दोस्त मोहम्मद खोसा के हल्के में होने वाली जो धांधली है वो धांधली है, चूंकि उससे दोस्त मोहम्मद खोसा हार गए, लेकिन वही इल्जाम अगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार में मुजफ्फरगढ़ में लग रहा है तो वो गलत है, और दोनों हल्के आपस में जुड़े हुए हैं। ये डीजी खान के बॉर्डर का हल्का है जहां से अलमदार कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जो हैं उम्मीदवार जीते हैं, उनके 55,000 वोट हैं, और इकबाल पताफी जिसे हमने टिकट जारी किया था इसी जिमनी इलेक्शन में, और 2 दिन पहले 2 तारीख को हमने उसका टिकट विड्रॉ किया। अब दोस्त मोहम्मद खोसा वाली पे में आ जाता हूँ, क्योंकि चंद साहब पुराने सियासतदान है, उनको मैं शायद हकायक गोशगुजार कर दूंगा, शायद वो एग्री कर जाए, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खोसा जरा हारे हैं, उनका भी बड़ा रिगार्ड है, लेकिन वो जरा फैक्चुअल पोजीशन अपनी पार्टी को सही बता नहीं पा रहे। उन्होंने 8 फरवरी 2024 को 26,000 वोट लिए थे, और कल जो इलेक्शन हुआ है उसमें उनके 49,000 वोट हैं, यानी उन्होंने 24,000 वोट गेन किए हैं। अगर धांधली की जाती तो वो 24,000 वोट गेन कैसे करते। दूसरी बात ये कि जो महमूद कादिर उम्मीदवार है, 8 फरवरी को नून लीग के कितने वोट थे ये भी बता दें। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून के वोट थे 33,000, और उस वक्त नून लीग का एक उम्मीदवार जो अब्दुल अलीम शाह है वो नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था, उसके भी 20,000 वोट हमारी इसमें काउंट हुए। उसके अलावा हाफिज अब्दुल करीम वो अलहदा थे, मेरा जो ग्रुप है वो अलहदा था, तो वो सारे मिलाकर और प्लस हुकूमत का अपना वोट भी होता है। तो मकसद कहने का ये कि दोस्त खोसा साहब के साथ मुमकिन है किसी जगह ज्यादती हो गई हो, लेकिन उनके और हमारे वोटों का फर्क ये है कि किसी पोलिंग स्टेशन पे उनके 200 हैं तो हमारे 1600 हैं। वो ये कहते हैं 500 वोट गलत डाले गए हैं, अगर वो 500 वोट गलत भी मान लिए जाएं तो वोट बने 1100 और उनके फिर भी 200 हैं। बात ऐसी नहीं है। देखें, बात उमर अयूब साहब के हल्के की जा रही है, मुझे बताएं जहां पर डीसी इन्होंने लगाया हुआ है, केपीके में डीपीओ इन्होंने लगाया हुआ है, रिटर्निंग अफसरान इनके हैं, जितने प्रिजाइडिंग अफसरान हैं इनके अपने स्कूल टीचर, अपने डॉक्टर्स, अपने बीएचयू के स्टाफ के लोग वहां लगे हुए हैं, तो वहां पर पीएमएलएन को 1,60,000 या 1,67,000 वोट पड़ गया और इन्हें 1,27,000 वोट पड़ा है। लाहौर के अंदर मुझे बताएं कि अगर इन्होंने पूरे तरीके से पार्टिसिपेट किया था और ये कहते हैं टर्नआउट कम है, तो लाहौर में इनके उम्मीदवार को वोट क्यों नहीं पड़ा? फिर जो उम्मीदवार 1,30,000 वोट ले रहा था 8 फरवरी 2024 को, उसको खाली 30,000 या 40,000 वोट पड़ा है। इट मीन्स कि ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थूथू आप ये कहें कि जहां पर तहरीक इंसाफ ने पार्टिसिपेट किया वहां भी टर्नआउट कम है।
इट मीन्स के लोकल ज़िमनी इंतखाबात जो है, इनका रुझान ये बताता है कि जब भी ज़िमनी इंतखाबात होती हैं तो उधर उसके अंदर टर्नआउट हमेशा कम होता है। 1973 से लेकर 2025 तक वो आप तमाम ज़िमनी इंतखाबात जी नहीं हुज़ैफा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मगर इस बारी जो हमने ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट देखा है ना, हमने ये भी देखा कि 1-1, 2-2 बजे तक कोई भी वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन पे नहीं आ रहा था, और ये बात रिपोर्ट की गई है। तो इस बार काफ़ी लो टर्नआउट था इवन रेगुलर बाय इलेक्शन से, मगर वो किस लिए था? इसकी वजूहात के ऊपर आते मैं छोटा सा वक्फा शामिल करती हूँ। आप भी सहाफ़ी हैं, आपको पता है ब्रेक कितनी ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर से वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले चंद साहब, जो अगर आप जवाब देना चाहें हुज़ैफा साहब की, आपने बात सुन ली है और उन्होंने ये क्लियरली बता दिया है कि जी इतना बड़ा डिफरेंस था। देखिए मैं समझता हूँ खास तौर पे डीजी खान में मैं ज़िमनी इलेक्शन जो होता है वो हमेशा गवर्नमेंट्स के फेवर में होता है, लेकिन वो कह रहे हैं ना जी, मुजफ्फरगढ़ में पीयू पार्टी जीती है। पीयू पार्टी के बंदे को इस्तीफ़ा दिए हुए कितना साल हो, कितने सारसा हो गए, कितना अरसा इलेक्शन नहीं होने दिया गया इस हल्के में। 1.5 साल हो गए ये इलेक्शन पेंडिंग था। 1.5 साल बाद अलमदार कुरैशी का इलेक्शन हुआ है। और दूसरा आप देखें मुजफ्फरगढ़, आप डीजी खान की बात करते हैं, डीजी खान में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ना तो मिनिस्टर जाके कंपेन्स नहीं करते। किस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं? हुज़ैफा ने की है, लगारी साहब ने की है, ये सारे लोग कंपेन करते हैं। इंतजामिया कर रही थी कंपेन। पोलिंग डे वाले दिन डीपीओ डीसीओ के टेलीफोन नंबर मुजफ्फरगढ़ के बंद थे। आप कासिम गिलानी से पूछ लें, मैंने खुद डीपीओ को फ़ोन करता रहा, अफसरों को फ़ोन करता रहा, नंबर ही बंद। ये इस तरह इलेक्शन तो नहीं होता ना। मैं नहीं, ये मुजफ्फरगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से पीयू पार्टी जीती है। हम कहते थे मुकाबले ही कोई नहीं था। पताफी तो इनका अपना उम्मीदवार था, पताफी का टिकट विड्रॉ किया कि वो हमने इनके मुकाबले में नहीं बंदे खड़े किए, इन्होंने टिकट विड्रॉ किया। लेकिन उसकी सारी कंपेन तो सरकार की चल आई हुई कंपेन है ना पताफी की, वरना इससे पहले अलमदार कुरैशी बहुत बड़े मार्जिन से जीतता। तो अब मैं समझता हूँ कि छोड़ दे पीयू पार्टी जीती या पीटीआई जीती, बात यह कि क्या फ्यूचर में हम इसी तरह इलेक्शन, लोगों का एतमाद इसी तरह, टर्न आउट इसी पे हम गुजारा करेंगे। ये टर्न आउट थोड़ा होना डिसओन करने वाली सिस्टम को बात है ना, कि पब्लिक ओन ही नहीं कर रही सिस्टम को। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि आवाम इस सिस्टम को ओन नहीं कर रही। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू दैट बिकॉज ये ज़्यादा एक अहम सवाल है। शफकत अब्बास अवान साहब, कुछ चंद साहब ने ब्रेक से पहले कुछ बातें की। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को भी, आपने बॉयकॉट किया इलेक्शन, मगर फिर हमने देखा कि हरीपुर के अंदर आपने बॉयकॉट नहीं किया इलेक्शन, वहाँ पे इलेक्शन लड़ा गया। तो आपने भी कंफ्यूज किया अपने वोटर को। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी कई जगहों पे आपने कैंपेन किया, लाहौर में भी आपने इलेक्शन लड़ा। तो बात यह है कि आपने लोगों को कंफ्यूज किया, फिर आपने कैंपेन की और आपने उसके बाद कई जगहों पे इलेक्शन नहीं लड़ा। सो आपने अपने वोटर को मुकम्मल तौर पे मायूस भी किया, कंफ्यूज भी किया। देखें, हमारा बॉयकॉट था एक्सेप्ट हरीपुर, क्योंकि केपी में हम समझ रहे थे कि कुछ तो ये ख्याल करेंगे वफाक वाले कि अब सूबों को इस हद तक तो ना आपस में लड़ा दें कि वहाँ पे हमारी हुकूमत है, वहाँ पे तो नहीं ये एफसी और रेंजर तैनात करके हमारा रिजल्ट तब्दील करेंगे। ये एक जनरल राय थी कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा शायद, लेकिन वो हद भी क्रॉस हो गई कि वहाँ पे नो गो एरिया था, जो आर ओ ऑफिस था। उमर अयूब साहब और उनके एक आध भाई जो हैं वो अंदर गए और किस मुश्किल में गए हैं, और उसमें एक अलहदा साइड पे कैंप लगा के वहाँ पे फॉर्म 45 तैयार हो रहे थे। हमारे 602 पोलिंग स्टेशन के हमारे सामने थे, और उन्होंने कहा मैंने नहीं देखने भाई, ये फिर बाद में देखेंगे, अभी तो मैं वो देखूंगा जो इधर मेरे पास है। ये वहाँ मगर आप कोई एक्शन लेंगे? हुकूमत में तो आप हैं। देखिए, हम एक्शन तो लेंगे, हम सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ले जाएंगे अगर उनके बीवी बच्चे ना उठा लिए गए। ये भी तो गारंटी हमें दें ना। देखिए, हमारे जो उठाए जा रहे हैं MNAs MPs के, तो वो तो बेचारे कोई 14वें ग्रेड का मुलाजिम होगा, कोई 10वें का होगा, कोई 12वें का होगा। अगर ये हमें गारंटी हो कि उनकी शाम को फैमिली महफूज होगी, तो वो सारे के सारे 602 बंदे। गारंटी आपने देनी है, हुकूमत में आप हैं। हम तो देंगे, लेकिन जो हम अपनी गारंटी नहीं दे सकते कि हमें ही ना उठा लें, हम उनको क्या देंगे? ये तो ना करें ना बातें। जो उठाने वाले हैं वो किससे रहते हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो 602 लोग आके असल रिजल्ट पेश करेंगे, जहाँ जहाँ पे वो इलेक्शन कमीशन हो या वो ट्रिब्यूनल हो, वो तो आएंगे अगर उनको किसी ने आने दिया। लेकिन होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, ना कुछ होने वाला है।
जो जस्टिस सिस्टम है उसको इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद। ठीक है, इस पे आ जाते हैं जी। इसलिए, और मैं बात बाइकाट पे कर रहा था, हमारा बाइकाट था सिर्फ वो लाहौर की सीट में ये इशू था कि अजहर साहब जो है वो फौत हुए थे, जी जी, गवर्नर साहब, वहाँ पे बाइकाट नहीं था और केपी भी नहीं था। जहाँ पे हमारे लोग सजा करके नाअहल किए गए हैं वहाँ सारी सीट पर बाइकाट था, एक ही फार्मूला था सब। मगर फिर भी कंफ्यूज रही, हमने देखा कि अवाम कंफ्यूज रही। हुज़ैफा साहब, आपने दोनों की बात सुनी है और नदीम अफजल चंद साहब ने तो एक वीडियो भी शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट से जहाँ पे देखा जा सकता है कि धांधली हो रही है। अब देखिए, जो भी है इल्ज़ामात तो हैं, उसको आपने एड्रेस भी करना है। यहाँ पे ऑपोजिशन बैठी हुई इल्ज़ाम लगा रही है तो आपके अपने इत्तेहादी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपने कुछ तो सोचा होगा कि अगर इल्ज़ाम लग रहे हैं तो हम इसको फिर कैसे डील करेंगे। ज़ाहिर है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामला जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मैंने 3 बंदों का जवाब देना है। आप चूंकि एज एंकर पूछ रही हैं और बाकी मेरे 2 भाई भी, मुझे थोड़ा सा टाइम आप दीजिएगा। जी जी, सारे हकायक आपके सामने रख लेता हूँ जी। एक तो चूंकि नदीम अफजल चंद साहब को मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि उनके इंतहाई समझदार आदमी है, लेकिन ये प्रोग्राम के बाद मालूमात चेक कर लें, जो अल्फाज या जो चीज ये कह रहे हैं, अगर अलमदार कुरैशी इन बातों को एंडोर्स कर दे तो मैं जिस वजारत पर या जिस मनसब पे, मामले खसूसी के मनसब पे मैं इस्तीफा दे दूंगा। पहली बात तो यह है कि अलमदार कुरैशी को पूरी सपोर्ट डीसी और डीपीओ की गई। इकबाल पताफी का गिला शिकवा यही है, उसने हाई कोर्ट में रिट की, उसकी रिट की सुनवाई नहीं हो सकी। हम चूंकि एक डिसिप्लिन में थे, एक इत्तेहाद में थे, इसलिए हमने भरपूर अलमदार कुरैशी की सपोर्ट की। इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं ये आपकी गोशगुजार कर रहा हूँ, चूंकि मेरा वो इलाका है। अलमदार कुरैशी साहब 1.5 साल हाई कोर्ट के स्टे पे खुद रहे हैं। उनका स्टे था क्या? उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद बेसिकली उनका मुखालिफ उम्मीदवार ये इकबाल पताफी रिकाउंटिंग के लिए गया था कि मेरे साथ धांधली की गई जनरल इलेक्शन में। ऐसा ही हुआ। 1.5 साल तक जो है अलमदार कुरैशी साहब ने स्टे पे अपनी इस हुकूमत को अपनी एमपीशिप को रोके रखा। उसके बाद हाई कोर्ट जब स्टे खत्म हुआ, फिर उसके बाद ये शेड्यूल आया और यहाँ पर अलमदार कुरैशी साहब ने इस मर्तबा उनको पूरी सपोर्ट फराहम की गई। और इलेक्शन कमीशन में भी शिकायतें मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड पर इकबाल पताफी की, और वही शिकायतें जो है इवन के हाई कोर्ट में भी उनने मुल्तान बेंच में रिट की थी, लेकिन वो उसकी डिस्पोज ऑफ कर दी गई। तो इस हवाले से बाकायदा यही नुक्ता नजर है कि डीपीओ मुजफ्फरगढ़, डीसी मुजफ्फरगढ़, आरओ और तमाम इंतजामी मशीनरी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक में रही। अगर अलमदार कुरैशी साहब ये कह दें कि मेरे साथ हुकूमत ने ज्यादती की, या डीसी डीपीओ मेरा फोन नहीं उठा रहे थे जी, या मेरे साथ कोई धांधली की, तो मैं इस मनसब से फौरी इस्तीफा दे दूंगा। बाकी दोस्तों कोसा वाला क्लेम ये ठीक कर रहे हैं, उसकी मैंने जवाब भी दी है। तीसरी बात जो ये कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब वाले हल्के के अंदर ये बिल्कुल गलत नहीं। 1 मिनट, मैं चूंकि चंद साहब ने हंस दिया है तो मैं खोसा साहब ने कैंपेन नहीं चलाई जी उस हल्के में, क्या वो ज़रा ने कैंपेन नहीं चलाई? डीजी खान में आपकी बात ठीक है, मैं ऐसा बाद में नहीं हूँ कि जो मैं डीजी खान की मैं बात कर, डीजी खान में डीजी खान की बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर मेरा ख्याल है आपने क्लैरिफिकेशन भी दी है। नहीं, मुझे आज नोटिस हुआ था, मैं इन पर्सन पेश हुआ, मुझे 50,000 जुर्माना हुआ, मैंने गैर मशरूत माफी मांगी है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान वहां गया हूँ और इलेक्शन कमीशन ने इसको नोट किया तो गलत है, मैं ऐसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। मगर आप गए क्यों? कंडीशनल अपॉलॉजी दी है मैंने। हाँ, ये बड़ी अहम बात है, मैं गया ही नहीं हूँ। ये मेरे खिलाफ पीपल्स पार्टी की कंप्लेंट गलत थी। एक तो मेरा घर जो है वो N185 के अंदर आता है। अच्छा। पूरे 1.5 महीने की कंपेन के अंदर मैं N185 में ना मैंने कॉर्नर मीटिंग की, ना मैंने कोई जलसा किया। N185 से बाहर एक जलसा मैंने किया 21 तारीख को, जिसमें ना हमारा उम्मीदवार था, ना उसके बैनर्स थे, ना हमारा कोई एमएनए एमपीए था। यही मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने हकायक रखे। मैंने कहा मेरा मोबाइल का CDR है, आप डाटा निकलवा लें। हाँ, लगारी साहब के मुतालिक वज़ारा तकारीर कुछ रिकॉर्ड पे आई है, उसकी मेरे पास कोई। फिर आपने माफी किस चीज की मांगी है इलेक्शन कमीशन से? मैंने गैर मशरूत माफी मांगी। अगर आप फिर भी समझते हैं कि उस जिले में भी जलसा होना गलत है, तो मैं इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की इज्जत करता हूं। नहीं मांगनी चाहिए थी ना फिर। नहीं, देखें चंद साहब, आपने हमें सिखाया माफी मांगना ही इकबाल जुर्म होता है। अकड़ा हुआ बंदा तो टूट जाता है। नहीं, आपने हमें लचक सिखाया, माफी मांगना तो इकबाल जुर्म होता है। देखिए अब आप बेशक हमसे दूर हो जाए, हमारी तो ट्रेनिंग आपने की है। नहीं, माफी मांगना तो मैं समझता हूँ आप मैंने सर लचक का मुजाहरा किया। और आपको फाइन भी हुआ है, आपने बताया कितने पैसे दिए आपने? 50,000 का फाइन। 50,000 आपने, उन्होंने आपको फाइन कर दिया।
मैंने चैलेंज किया कि मैंने कहा ये गलत हुआ है मुझे, और मैं जब हल्के में गया ही नहीं हूँ। तो आप अवॉइड कर लेते उन दिनों में, क्या जरूरत थी उस दिनों में जाने की जब आपको पता है? एक पर्सनल मैटर है, मैं कभी जिक्र ना करता, मैं बिल्कुल अवॉइड किया। मैं कंपेन से सिर्फ 3 दिन पहले डीजी खान गया था। एक्चुअली मेरी वाइफ डीजी खान में थी और उस दिन वो लेबर रूम में थी जिस दिन मुझे शोकाज हुआ है, और मैंने उन्हें बताया कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था फाइल के ऊपर कि मैंने कंपेन की हो। एक जलसे की फुटेज जरूर थी। ठीक है, आपने अपने आप को क्लियर कर दिया, दैट्स गुड। और उमर अयूब साहब के हल्के के ऊपर भी हम आएंगे। अगेन छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वाकई में छोटा होगा। हमारे साथ ही रहिएगा और फिर हमने आपसे भी बात करनी है। छोटा सा वक्फा, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी जो ज़िम्मी इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने स्वीप किया है, मगर हरीपुर में ये जो इलेक्शन है ये मुतनाज़ रहा है। हुज़ैफ़ा साहब, आपने ब्रेक से पहले जो है शफकत अब्बास अवान साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि जी रेंजर्स और FC को तैनात कर दिया गया था। अब देखिए, आप इलेक्शन करवाएं, आप ROs के ज़रिए करवाएं, क्या ज़रूरत थी कि आप रेंजर्स और मतलब कोई बहुत बड़ा वहाँ पे इलेक्शन तो नहीं हो रहा था, एक छोटा सा हल्का था उधर इलेक्शन हो रहा था। देखें जी, अर्ज ये है कि जब एक सूबे का वजीर आला कत्ल की धमकियां देने पर आ जाए कि फलां अफसर सुबह नहीं देखेगा तो फलां शाम नहीं देखेगा, तो उसके बाद ज़ाहिर है वहां सिक्योरिटी लगाई गई, माजी में भी लगाई गई है। किसको कत्ल की धमकी दी? जो वजीर आला KPK ने कहा कि अगर किसी ने धांधली की तो वो अफसर जो है फिर अगर सुबह होगी तो रात नहीं देखेगा, और अगर रात हुई तो सुबह का सूरज नहीं देखेगा। इसका क्या मतलब होता है? कत्ल की धमकी होती है ना ये। नहीं, वो घर नहीं तो फिर ये रेंजर्स और FC जो है ये क्यों तैनात किए गए? उन अफसर की सिक्योरिटी मैं बात तो मैं बात मुकम्मल कर लूं, आपके सवाल का जवाब ना हो तो फिर आप मुझे जी मुकम्मल करें। हाँ जी, अर्ज ये है कि एक तो इसलिए सिक्योरिटी ज़ाहिर है प्रोविंशियल पुलिस तक ने हाथ खड़े किए, इंटरनल हमारे पास IG की कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, बाकी चीजें हुई कि 20 तरीके के एक सूबे का वजीर आला जो है हाईएस्ट लेवल से इस तरह की धमकियां देना शुरू करें। दूसरी अब बात यह है कि वहां पर जो हमारा उम्मीदवार है उसको जनरल इलेक्शन में 1,13,000 वोट पड़े थे। 1,13,000 वोट इस बंदे ने 8 फरवरी 2024 को तब लिए जब हमारे ऊपर इल्जाम था PDM हुकूमत की महंगाई, नाकामी। ठीक, बानी तहरीक इंसाफ को 3 सजाएं सुन ले, मुकम्मल होने दें। सर मेरे पास वक्त कम है, अगर जरा जल्दी कर ले बात ताकि बाकियों की भी बारी आ जाए। जी बस जी। और एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव। अब उसको जब PTI हुकूमत की, प्रोविंशियल हुकूमत की नाकामी के बाद 1,63,000 वोट पड़ा है, एक सिंगल फुटेज ये दिखा दें जहां ये साबित कर दें जैसा दोस्त खोसा की अच्छा सर, मुझे बाकियों को भी तो टाइम देना है। शफकत अब्बास साहब, जो इन्होंने ये बात कही है इसका आप क्या जवाब देंगे? भाई, दिन के टाइम बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, कोई कहीं पे धांधली नहीं हुई, सारे लोगों ने आज़ादाना वोट डाले हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि इन्होंने बड़ा कुछ भी नहीं किया, उसके जो वोट थे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 80,000 को 1,60,000। मगर क्या वजीर आला को भी ये जेब देता था जो ये धमकी की बात? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई बंदा धांधली करेगा तो उसके लिए जॉब की मुश्किलात होंगी कि वो सर्विस से जाएगा। उसने खुदा ना खासा ये तो नहीं कहा कि मैं उसको मार दूंगा। ठीक है, देखिए वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, वो क्या नहीं कहेगा कि भाई फ्री इलेक्शन करवाओ। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई ये फ्री नहीं होने देने, हमने अपने बंदे भेजने हैं जो सारा कुछ करेंगे वहाँ पे। ठीक है, नदीम अफजल चंद साहब, आपने तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ काम किया हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब इलेक्शंस में आती थी ना तो वो पहले से मैच फिक्स करके नहीं आती थी। आज की जो पीपल्स पार्टी है वो ये कहती है कि जी जो रनर अप है उसी का हक बनेगा, वो ही वहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा। आप सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं या अपना बंदा ही खड़ा नहीं करते जहाँ नून लीग के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है? असल में इलेक्शन का मजा नहीं आता ना। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक था कि ज़िमनी इलेक्शन में जिसकी जो पार्टी जीती होगी, जो रनर अप होगा या उसका होगा, उसकी कई वजूहत हैं। सिर्फ ये जो तब तो डिक्टेटर के साथ आप लड़ रहे थे ना, अब तो जमहूरियत है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, आपकी आर्गूमेंट में वजन है, अब इस पे हमें नजरसानी करनी पड़ेगी इन फ्यूचर। 10 सेकंड चाहिए मुझे। लेकिन देखें, ये हम जो लीडर्स ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था वो इसी कबाहत से बचने के लिए, जो ज़िमनी इलेक्शन में एक कबाहतें होती है ना, जो इंतज़ामिया की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो जिस तरह के फंड्स इस्तेमाल होते हैं, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होती है, इन चीज़ों से बचने के लिए असल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो शिक थी उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में हम छोटी छोटी जो गलतियाँ हमारी, हम उससे सीखें, हम बसें। क्योंकि आइडियल इलेक्शन कमीशन तो सच्ची बात है, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ उससे लेके आज 2025 नवंबर तक
हमारा इलेक्शन कमीशन का कोई हाल नहीं है। ठीक है, मगर फिर भी हमारी जो जमहूरियत का हुस्न है चंद साहब वो तो यही है कि खान साहब ने भी 35 पंक्चर का हिसाब लगाया लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी ना की 35 नहीं, पंक्चर मगर वालों की। आपके जब खान साहब की हुज़ैफा साहब हुकूमत एक आई तो सेकंड खान में साहब बात ने मुकम्मल उनको करने नून दें। लीग वालों ने RTS की बात की लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी ना की। जी, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल क्लास जब इल्ज़ाम लगाती है, जब इक़्तिदार में आती है वो नहीं करती, तो इस हम इलेक्शन कमीशन को फिर आज़ाद हो ही नहीं सकता। वो बात आपकी कैसे हो सारी सकता है? ठीक है, मगर हुस्न होता है जमहूरियत का नहीं, बात जब सियासी जमातें देखिए, अपने हम कुछ- नुमाइंदे को उतारती हैं मैदान के अंदर। नहीं, मेरे ख्याल में मेरे ज़ाती राय तो ये एक इलेक्शन लड़ना चाहिए, अच्छा, लेकिन तो पहले अब से चार्टर सेटिंग नहीं होनी हम चाहिए। पाबंद हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के। चार्टर अब- डेमोक्रेसी आपने मुशर्रफ के खिलाफ साइन की थी। नहीं की थी, लेकिन हम नून लीग के साथ अभी इस वक्त इत्तेहाद में बैठे हुए हैं ना। हम उस हुकूमत ट्रेजरी बेंचेस पे हम बैठे हुए हैं। अब ट्रेजरी बेंचेस में हम बैठे हुए और इलेक्शन हम लड़ रहे हो, हम किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ें, क्या तकरीरें करें हम? चलें फिर एक दूसरे के खिलाफ धांधली के भी इल्जाम ना लगाएं। ये हकीकत ठीक है, है, हुज़ैफा सिस्टम देखे जी, लेकिन अगर बहुत important हम बात है, मुझे सिस्टम 10 के मिनट ऊपर भी देने आप। तनकीद नहीं करेंगे जी, तो ये तो सिस्टम में बेहतरी कभी आएगी नहीं। चले तो फिर तो आप ऐसे इलेक्शन कमीशन को याद इलेक्शन कमीशन मुनीर में वो भी वो तो आपने यार। इवेंचुअली मुनीर करना है। जी हुज़ैफा साहब अपने मुनीर 10 साहब, सेकंड ले मैं लें। तो- जी जी, मैं 10 सेकंड में एक तो आपका बड़ा जी, जी। मशकूर हूँ कि मुझे आज आपने और चंद साहब को इकट्ठे बिठाया है। जब पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान गोलाबारी चल रही थी तो स्लिप ऑफ टंग में मैंने कोई एक ऐसी बात कर दी थी जो चंद साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम है। आज मैं आपके प्रोग्राम के फोरम से इनसे ऑन एयर भी माजरत करता हूँ, मेरे नहीं, बड़े नहीं, भाइयों मेहरबानी, जैसे नहीं, हैं, नहीं, इख्तिलाफ कोई रहने चाहिए, नहीं, नहीं। लेकिन मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ और इन्होंने हमें बड़ा पॉलिटिकली गाइड किया हमेशा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शफकत अब्बास अवान साहब आपका भी, नदीम अफजल चंद साहब आपका भी। नाजरीन, जमहूरियत का तो तभी मज़ा आता है जब तमाम सियासी जमातें जो हैं पुरजोर तरीके से मैदान के अंदर आती हैं, तब हम देखते हैं कि अवाम भी ज़्यादा निकलती है। जो लो टर्न आउट है वो हमें देखने को नहीं मिलता। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो उसी हुस्न के साथ मैदान के अंदर उतरें जिस तरह उनको उतरना चाहिए, तभी इलेक्शन का मज़ा आता है। मुनीर जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।